देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ विलोम शब्द पर्यायवाची शब्दों के लिए, और आज आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्दों की वीडियो लाया हूँ। देखिए, शब्द भेद के आधार पर दो प्रकार के दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तत्सम तद्भव और दूसरे देशज और विदेशज। तो हम आज बात करेंगे तत्सम तद्भव और देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। ठीक है दोस्तों। बाकी रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप लोगों के एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द बहुत अधिक पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको वाकई में पता चलेगा कि हाँ, कुछ बताया गया है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अनुभव के आधार पर होती है। जैसे कि हम बात करें तत्सम और तद्भव, इस वीडियो में तत्सम तद्भव की बात करेंगे। ठीक है, देशज और विदेशज की बात करेंगे, और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे कि रूढ़ शब्द की हम बात करें, जैसे रूढ़ शब्द होता है हमारे जैसे आग हो गया, जल हो गया, नाक हो गया। इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। ये परंपरा से इसी तरीके से विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें जल है, जा प्लस ला, जा और ला का अलग अलग कोई अर्थ नहीं, लेकिन जल का एक विशेष अर्थ है। इसी तरीके से यौगिक शब्द की बात करें, जैसे हम कहें तो पाठशाला जो है हमारा यौगिक शब्द है। पाठशाला में कैसे, जैसे पाठ और शाला, ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है और एक अपना विज्ञान है। ठीक है, ऐसे ही राजा का पुत्र राजपुत्र है। इस तरीके से ये यौगिक शब्द हो गए। ऐसे योग रूढ़ शब्दों का क्या होता है, इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि हम कहें लंबोदर, ठीक है, जलज, ठीक है, जलज। इस तरीके से ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की। देखिए, तत्सम और तद्भव की बात करें हम, तत्सम शब्द क्या है। जैसे तत्सम शब्द से मिलकर, तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि। ठीक है। अच्छा, तद्भव क्या है। तद्भव शब्द वह हैं तद प्लस भव से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न, विकसित, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बात करें मोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव आप लोगों क्या है, तत्सम और तद्भव में आप लोग को लगेगा कि हम जैसे हम ये शब्द तो हम जानते हैं, जैसे रोज़ बोलते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या, जब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तब हम लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमको यही चीज़ ध्यान में देनी है कि हम किस तरीके से इन शब्दों को पहचान सकते हैं। तो हमें ये पढ़ने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे, और हमें अच्छे तरीके से इस चीज़ें इन वीडियो में समझाई जाएगी। देखिएगा, जैसे कि तत्सम की हम बात करें, अंगरक्षक क्या है, तत्सम है, तत्सम शब्द है अंगरक्षक, और इसका तद्भव क्या होगा, अंग रखा। ठीक, ऐसे ही अंधकार। अब परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि अंधकार कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। अब आप सोचेंगे अंधकार कैसा शब्द है, जबकि हम अंधकार भी जानते हैं और अंधेरा भी जानते हैं, लेकिन हमें इनमें भिन्नता पता होनी चाहिए कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तो अंधकार जो है वो हमारा तत्सम है, और अंधेरा जो कि है तद्भव शब्द है। ठीक है, ऐसे ही अकार्य तत्सम, अकार का तद्भव अकाज। अब अखरोट क्या है, हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन अक्षोर कहते हैं, इसका तद्भव शब्द है अक्षोर। परीक्षा में पूछा जा सकता है जैसे कि अक्षोर का
तद्भव क्या होगा? अब हमें ऑप्शन दे दिया। अब हमें ये पता ही नहीं है कि अक्षोर का ही तद्भव अखरोट होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शब्द लाया हूँ मैं आपके लिए, और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई गई है और आगे भी बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अन्न, अन्न का तद्भव क्या है? अनाज। अष्टादश तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है 18। ठीक है। अक्षी, अक्षी का तद्भव आँख। और अर्ध, ठीक है, अर्ध का आधा। आत्र तत्सम शब्द और इसका तद्भव आंत। अश्रु, अश्रु का तद्भव आंसू, तत्सम अश्रु। ठीक है, बहुत अच्छे शब्द हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ देखो, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम लोगों को इनमें भिन्नता नहीं कर मिलती है। जैसे अब अदरक का उपयोग हम डेली करते होंगे, ठीक है, चाय में, ठीक है, रसोई घर में यूज होती है अदरक। अदरक क्या है? तद्भव शब्द है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, उनमें पूछा जाएगा कि अदरक, अदरक है ऑप्शन में रखी हुई, जैसे अन्न है, अषाढ़ है, अमृत है, तो पूछेंगे तद्भव शब्द बताइए। अब उसमें अदरक तद्भव होगा और ये सब तत्सम होंगे। तो इस तरीके से हमें पहचानने को दिया जा सकता है। तो हमें क्या है, ये सीखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, समझने की चीज़ है, बेसिक। तो अदरक तद्भव हो गया और इसका तत्सम क्या हो गया? आद्रक। अनार्य, अनार का तद्भव अनाड़ी। अन्न का तद्भव अनाज। अषाढ़ का अषाढ़। दोनों सेम है बोलने में, ठीक है, लेकिन अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अमृत का अमी। अधीन का आधीन। आदेश का आयुष। अग्नि का आग। आलस्य का आलस। एकत्र का इकट्ठा। एकासीत का 81। ठीक है, अम्लिका का तद्भव इमली। एला का तद्भव इलायची, इंपॉर्टेंट है। इच्छु का तद्भव ईख, ध्यान दीजिएगा। अंगुली का उंगली, ठीक है। उलूक का तद्भव उल्लू। उष्ट्र का तद्भव ऊंट। ओष्ठ का ओंठ। क्लेश का कलेश, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा आपको ये सब। क्लेश तत्सम है और कलेश तद्भव है। परीक्षा में काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लिया कलेश शब्द कैसा है, तत्सम है या तद्भव। ठीक है, ऐसी कर्पूर, ये तत्सम है और कपूर तद्भव। कृतघ्र कचहरी। कदली केला, केला का तत्सम कदली, तद्भव केला। कुंजिका तत्सम शब्द है और कुंजिका का तद्भव कुंजी। ठीक है, चुंबन का तद्भव चूमना। छिद्र का छेद। यमुना का तद्भव क्या है? जमुना। ठीक है दोस्तों, यमुना जी को जानते हैं, यमुना का जमुना तद्भव है। जन्म के लिए तद्भव में कैसे लिखेंगे? जन्म। ठीक, जंघा जांग। ज्ञान मतलब जानना, ये तद्भव हो गया आपका। अब यजमान, यजमान बोलते हैं, यजमान जो है तत्सम शब्द है और तद्भव में क्या बोला जाता है? जिजवान, जिजमान। ठीक है, ऐसे जीवहा, जीवहा जो हमारी है जीव, ये जीव तद्भव है और जिह्वा हमारी तत्सम शब्द है। ठीक है, श्वास सांस तद्भव है। सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव शब्द है। स्वर्ण, स्वर्ण का तद्भव सोना। ठीक है, 50 शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। शिष्य, शिष्य का सिख। हास्य, तो हास्य का हंसी तद्भव है। अस्थि का हड्डी तद्भव है। हरिद्रा का हल्दी तद्भव है। ओष्ठ का होंठ तद्भव है और हृदय का हिया। ठीक है, हृदय का हिया तद्भव है। तो ये हो गए तत्सम तद्भव आपके इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हमको इनमें भिन्नता देखनी है और किस शब्द को किस तरीके से लिखा जाता है, कि किस तरीके से बोला जाता है, ये हमको देख। कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से इनमें से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया कि गोधूम तत्सम शब्द है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो गोधूम हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। यह पूछ लिया जैसे बानर, बानर का तद्भव बताइए क्या है?
ठीक है, तो बंदर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरे तरीके कौन से थे? एक थे तद्भव तद्भव, तत्सम तद्भव, और दूसरे हैं देशज और विदेशज शब्द। देशज और विदेशज शब्द देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट। तत्सम तद्भव बता दिए मैंने। अब हम आते हैं देशज और विदेशज शब्द पे। देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वह शब्द होते हैं, देशज शब्द जो कि देश मतलब देश में ही बने हैं। देश से जन्मे हैं। ठीक है, हमारे देश में ही बने हैं। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं उनके लिए, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। हम सब जानते हैं देशज शब्दों के बारे में। जैसे देशज शब्द को लिए हम कहेंगे, देशज शब्द की उत्पत्ति हुई है देशज मतलब देश से। जैसे कटोरा, कौड़ी, लुटिया, पिल्ला, खुरपा, लोटा, गड़बड़ी, चालू, ठीक है, ढेर, हुक्का, खड़ाऊँ, धुआं, भात, ये सब जो गांव में बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, घरेलू भाषाओं में, ये सब इन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हमने खुद बनाए हैं। ठीक है, ये देशज शब्द हैं। और विदेशज शब्द, ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आगत शब्द कौन से होते हैं? तो विदेशज शब्दों को ही हम आगत शब्द कहते हैं। आगत शब्द, विदेशज शब्द ही हमारे आगत शब्द होते हैं। ऐसे ही अब विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं? विदेशज शब्द जो हैं हमारे, जैसे फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द मिले हैं, वो हिंदी में जो आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और हिंदी में अंग्रेजी भाषाओं से जो शब्द आए हैं हिंदी में, वो शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम अंग्रेजी के शब्दों की बात करें हम, तो आर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि। ठीक है, ये हमारे अंग्रेजी शब्द हो गए। विदेशी शब्द हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे कुछ शब्दों की बात करूं मैं, अरबी में ईमान, लिफाफा, हजम, तकदीर, हम डेली उपयोग करते हैं इन शब्दों का, हमें नहीं पता ये कौन से शब्द हैं। यही एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है। कर्ज, कमाल, हकीम कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। हुक्म, ठीक है, औरत, किताब, जिस्म, एहसान, अदालत, किस्मत, जुलूस, ये हमारे सारे अरबी शब्द हैं। ठीक है, फारसी से कौन से शब्द लिए गए? जैसे आवाज़, आवाज़ हमारा फारसी से लिया गया है। ठीक है, चादर, चालाक, जलेबी, जहर, शादी, पुल, कुश्ती, कमीना, ये सारे शब्द हमारे फारसी से लिए गए हैं। अब अंग्रेजी से हम लोग, मतलब इन शब्दों को हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये कौन सा शब्द है, तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें यही देखना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट अंग्रेजी का शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। जज, कॉपी, पेंसिल, पेपर, लाइब्रेरी, ट्रेन, बस, ऑफिस, सिनेमा, स्टेशन, बिस्कुट, टॉफ़ी, मलेरिया, प्लेग, ब्लाउज, ठीक है, कार, स्कूटर, क्लर्क, गार्ड, स्वेटर, ये सब हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे गाड़ी जो शब्द है वो कैसा शब्द है? अंग्रेजी है, फारसी है, या क्या है? लेकिन हमारा गाड़ी जो शब्द है वो देशज शब्द है। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं। या आगत शब्द किन्हें कहते हैं? अब आगत शब्द किन्हें कहते हैं मैंने बताया, देशज और विदेशज। इसी तरीके से आगत शब्द जो विदेशी शब्द होते हैं उनसे हम आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, जो आए हैं। ठीक, ऐसे ही अलमारी शब्द, अलमारी शब्द कहाँ का शब्द है? ये विदेशज है, लेकिन कौन सा शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ठीक है, अलमारी। अंग्रेज, अंग्रेज कौन सी भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, टैक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऐसी पुलिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पुलिस शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, और जो मतलब आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि तुर्की भाषा के कैंची, चाकू, खच्चर, गनीमत। ऐसी पश्तो भाषा के पठान, गुंडा, खर्राटा, तहस नहस, ठीक है, गटागट। और पुर्तगाली भाषा से अलमारी, स्त्री, कमीज, ठीक है, कमरा, पपीता, ये पुर्तगाली भाषा के हैं। ऐसे रूसी में जार, मिग, रूबल। चीनी भाषा से चाय ली गई है, चाय, लीची, चीनी, चीकू आदि।
जापानी रिक्शा, इस तरीके से। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे रचना के आधार पर जो शब्द हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जो मैंने अभी बताए थे। रूढ़ बता दिया आपके लिए, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, जैसे नाक कान जल, ठीक है। यौगिक जिनके सार्थक अर्थ होते हैं, जैसे पाठशाला हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है। और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनका अपना एक अलग ही अर्थ निकलता है, जैसे कि जलज, लंबोदर, ठीक है। इनका अपना एक अलग ही अर्थ निकलता है, ठीक है। गिरधारी, दशरथ, महावीर, त्रिलोचन, योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक में क्या होता है, जैसे गंगा जल, रेलगाड़ी, गणनायक, विद्यालय। इनको अगर तोड़ा जाए तो इनके अपने अपने सार्थक अर्थ निकलते हैं, इस तरीके से। तो ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कंपटीशन एग्जामों की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी लगातार इसी तरीके से वीडियो बना के। हम शॉर्ट मतलब बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए शॉर्ट में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करी है और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है दोस्तों, ठीक है। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें।